बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट कमर शहज़ाद लीगल इन यूट्यूब चैनल से हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है नाबालिगान बच्चों की हवालगी, उनकी कस्टडी के मामलात से मुतल्लिक़ है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी या अलहदगी हो जाए तो जो बच्चे होंगे वो कानूनी तौर पर किसके पास रहेंगे और वालिदैन यानी उनके माँ बाप में से कौन किस सूरत में उनकी हवालगी का हकदार होता है। एक बात नाज़रीन याद रखें कि बच्चों की कस्टडी और उनकी हवालगी के जहाँ मामलात होंगे वहाँ पे सबसे पहला कानून ये लागू होता है कि बच्चों की वेलफेयर, उनका मफाद, उनकी तालीम व तरबियत, उनका रहन सहन, सबसे पहला कानून ये है कि उनकी बेहतरीन जो जहाँ पे वेलफेयर होगी उस चीज़ को देखा जाएगा। सबसे जो पहला कानून है बच्चों की हवालगी, उनकी कस्टडी का, वो बच्चों की बेहतरीन परवरिश से मुतल्लिक़ है कि बच्चों की बेहतरीन परवरिश, उनकी वेलफेयर कहाँ पे है, वालदा के पास है या वालिद के पास है। इस चीज़ को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात नाज़रीन ये कि वालदा जो होती है वो नाबालिग बच्चों की परवरिश का पहला इदारा है। वालदा के बग़ैर कोई भी बच्चों की ना तो बेहतरीन परवरिश कर सकता है, ना ही उनके मामलात को समझ सकता है, क्योंकि वालदा का कोई भी मुतबादल नहीं है। तो इसके अलावा नाज़रीन जो बच्चे होते हैं, नाबालिगान होते हैं, कानूनी तौर पे ये है कि जो बेटा होगा, नाबालिग बेटा, वो 7 साल की उम्र तक जो है वालदा अपने पास कस्टडी रखने की हकदार है, जबकि जो बेटी होगी वो बालिग होने तक वालदा उसकी परवरिश की, उसकी हवालगी की कानूनन हकदार होती है। इसके बाद नाज़रीन आ जाएं कि अगर शौहर ने यानी कि बच्चों के वालिद ने दूसरी शादी कर ली हो, बच्चे छोटे हों, कानून ये कहता है कि बच्चों को उनकी सौतेली माँ के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे जो हैं वो अपनी हकीकी वालदा के पास रहेंगे। वालिद जो उनका होगा, हकीकी वालिद, वो उनकी हवालगी का, उनकी परवरिश का हकदार नहीं होता। जबकि वालिद जो होता है वो बच्चों के ख़र्चा नान नफ़का का मुकम्मल ज़िम्मेदार होता है। इवन दैट के जो बेटी होती है उसकी शादी के तमाम अखराजात भी वालिद ने अदा करने होते हैं। कानूनी तौर पे वालिद ही बच्चों के ख़र्चा नान नफ़का का और उनकी तालीम व तरबियत का पाबंद है। और ये भी कानूनी तौर पे है कि चूँकि वालिद नेचुरल गार्डियन होता है बच्चों का, उनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने, उनको आर्जी तौर पर अपने पास रखने का उसको मुकम्मल हक़ हासिल होता है। उनको बच्चों से मुलाकात करने से, साथ मेल जोल करने से या आर्जी तौर पे कुछ वक्त के लिए अपने पास रखने से किसी तौर पे भी ना रोका जा सकता है। और वालिद जो है वो कानूनी तौर पे अगर बच्चे को साथ ले भी जाता है, चाहे उसने उसकी वालदा को नहीं बताया, गैर मौजूदगी में लेके चला गया, तो वालिद के ख़िलाफ़ कोई अगवा का या इस तरह की कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। औरत जो होगी, उसकी जो वालदा होगी, वो कानूनी तरीके से ही फैमिली कोर्ट से रुजू करके बच्चे की हवालगी ले सकती है या 491 CRPC के तहत पटिशन मूव करके भी बच्चों की हवालगी ले सकती है। तो अगर नाज़रीन हकीकी वालदा की वफ़ात हो जाए, बच्चे छोटे हों, वालदा की डेथ हो जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि वो जो नानी होती है बच्चों की, वो कोशिश करती है कि बच्चे जो हैं हमारे पास रहें, और वो कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की परवरिश करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सारे मामलात करेंगे। तो कानूनी तौर पे ये बात हमने पढ़ी है, देखी है कि नानी के मुकाबले में नानी की बजाय जो बच्चों का हकीकी वालिद होता है
وہ بچوں کی حضانت کا، کسٹڈی کا، حوالگی کا حقدار ہے بنسبت ان کی نانی کے۔ یہ بات ہو گئی۔ ناظرین، پھر یہ ہے کہ اگر والدین کے درمیان، بچوں کے والدین کے درمیان علیحدگی ہے، تو والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے اور والد نے نہیں، تو والدہ اگر تو بیٹا نابالغ ہوگا تو اس کی کسٹڈی جو ہے 7 سال تک وہ رکھ سکتی ہے، اس کے بعد والد حقدار ہوتا ہے قانونی طور پہ۔ اور اگر والدہ نے دوسری شادی کی ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی کے بارے میں یہ قانون ہے کہ اس کو نامحرم کے پاس نہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کی جو بیٹی ہے ان کی، وہ والد لینے کا حقدار ہے، وہ والد اس کی پرورش کرنے کا، کسٹڈی کا، حوالگی کا والد حقدار ہوتا ہے۔ اس کی حوالگی جو ہے، کسٹڈی جو ہے، وہ عورت کو چھوڑنی پڑے گی۔ وہ اس کے قانونی طور پہ اس کا حقیقی والد بیٹی کا جو ہے وہ اس کی پرورش کرنے کا، اپنے پاس رکھنے کا قانونی طور پہ حقدار ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں ناظرین، اگر علیحدگی کے بعد بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کا جو والد ہے وہ سرکاری ملازم ہے، اور اس کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے مختلف شہروں میں، ایک شہر سے پھر دوسرے شہر میں، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں بھی بچے جو ہوں گے وہ اپنی والدہ کے پاس رہیں گے۔ والد کو کم حق حاصل ہوگا کہ وہ بچوں کو اپنے پاس رکھ سکے، کیونکہ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہ پہلے بتایا ناظرین، کہ اس طرح کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ہے قانون اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ بچوں کی ویلفیئر، ان کا مفاد کہاں پہ زیادہ ہے۔ تو جہاں پہ بچوں کا مفاد ہوگا، قانونی طور پہ والدین میں سے والد یا والدہ وہی حالات و واقعات دیکھتے ہوئے ہی بچوں کی پرورش کرنے کے اور رکھنے کے حقدار ہوں گے۔ اگر ناظرین والد کرمنل ہے، جرائم پیشہ عناصر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا، ایسی صورت میں بھی بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے کوئی بھی وہ اپنے پاس رکھنے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔